हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी 3 फेज की इंडक्शन मोटर को अगर मल्टीपल साइड से अगर कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल साइड मींस मान के चलो कि एक एनो पुश बटन हम लोगों के पास यहाँ पे है और एक एनो पुश बटन हम लोगों के पास यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है या फिर मतलब थोड़ी सी दूरी पे है। और अगर हम लोग दो जगह से या फिर 2 3 4 जितनी भी जगह से आप लोग कंट्रोल करना चाहो वो आप लोग कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अगर हम लोग मल्टीपल जगह से अपनी इस मोटर को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस ना कर दो। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके फीडबैक्स पढ़ के। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने करना क्या है। ये तो मेरी इनपुट आ रही है RYB 3 पोल की एमसीबी लगी हुई है, कॉन्टैक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक ओवरलोड रिले लगी हुई है। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ से अपनी ओवरलोड रिले के एक टर्मिनल से हम लोग एक वायर लेंगे और उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे अपने एनसी पुश बटन के एक टर्मिनल पे। ठीक है, जो हमारा एनसी एलिमेंट है उसके एक टर्मिनल पे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही एनसी पुश बटन यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग मल्टीपल एनसी पुश बटन भी यूज करना चाहते हो, मतलब कि अगर आप लोग ऑफ करने के लिए भी अलग अलग जगह से आप लोग ऑफ करना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। अगर आप एनसी पुश बटन्स को यहाँ पे मल्टीपल एनसी पुश बटन्स को यूज करना चाहते हो ऑफ करने के लिए तो उसके लिए आपको अपने एनसी पुश बटन को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ओवरलोड रिले जो होता है वो हम लोगों का यहाँ पे एनसी इसको हम लोग यूज करते हैं। तो मान के चलो हमारा यहाँ से मैन इनपुट आया और वो 96 पे आ गया या फिर 95 पे आ गया। हमने उसके बाद 96 से वायर ली और उसके बाद हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, यहाँ से ली यहाँ पे कनेक्ट कर दी, यहाँ से ली उसके बाद यहाँ से ली और उसके बाद हम यहाँ पे एनो पुश बटन में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिए। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ही एनसी हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ऑफ करने के लिए जहां पर भी हम लोग ऑफ का लॉजिक बनाते हैं, जहां पर भी हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हम लोगों को अगर ये पुश बटन अगर हम लोग प्रेस करें तो हमारा कोई भी आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए, तो वहां पे हम लोग एनसी यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे एक ही एनसी पुश बटन यूज कर रहा हूं। तो आप लोग लॉजिक समझने की कोशिश किया करो, सर्किट को रटना नहीं है। ठीक है, लॉजिक समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप लोग लॉजिक समझ गए, अगर आप लोग कनेक्शन करने का लॉजिक समझ गए तो फिर आप लोग खुद से ही कर सकते हो, खुद से कैसा भी सर्किट आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना मैं 96 से ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे को आसानी होगी वायर को पहुँचाने में। तो मैं एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये जो इस वायर का जो दूसरा वाला टर्मिनल होगा मेरा, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने एनसी पुश बटन के एक टर्मिनल पे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे एंड उसके बाद इसके टर्मिनल यहाँ पे कर देते हैं हम लोग सिंपली टाइट। ठीक है, तो ये इसके टर्मिनल हो गई टाइट। उसके बाद देखो अब आगे का प्रोसेस देखो, यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जब हम लोग मल्टीपल जगह से अपने किसी भी आउटपुट को ऑन करना चाहते हैं तो जितने भी एनो पुश बटन होंगे, मतलब एक जगह अब दो एनो पुश बटन यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी इस इंडक्शन मोटर को दो जगह से कंट्रोल करना चाहता हूं, दो जगह से ऑन करना चाहता हूं। इसी तरीके से अगर और भी यहाँ पे मान के चलो 3 4 जगह से अगर मैं कंट्रोल करना चाहता तो यहाँ पे मुझे 3 4 और पुश बटन यूज करने पड़ते। तो जितने भी पुश बटन्स आप लोग यहाँ पे यूज करोगे सभी पुश बटन्स को हमें क्या काम करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट कर देना पड़ेगा। मतलब कि सभी पुश बटन्स के एक एक टर्मिनल्स। ठीक है, ये देखो ये मेरा पुश बटन का एलिमेंट है, एक ये है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा और इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, बगल में देखो आप लोगों को डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये हम लोगों ने रील इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो वहां भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। वहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रेगुलर रील्स मिलेंगी एंड पोस्ट मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, इस तरीके से देखो, इस तरीके से इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर भी हम लोग इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देंगे। तो मैं जल्दी से इनके कनेक्शन कर देता हूँ, फिर आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या काम किया, इन दोनों ही पुश बटन्स को इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या काम करेंगे,
जो हमारा एनसी पुश बटन है, इसके एनसी एलिमेंट का एक टर्मिनल अभी खाली है, तो आउटपुट से हम लोग एक वायर लेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, पुश बटन के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि सप्लाई हमारी यहाँ भी पहुँच जाएगी और यहाँ भी पहुँच जाएगी। और सेम मैं अगर इस एनो पुश बटन को प्रेस करूँ तब भी हमारी ये सप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी पहुँच जाएगी, और अगर इस वाले को प्रेस करूँगा तब भी यहाँ और यहाँ दोनों जगह हमारी सप्लाई पहुँच जाएगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या काम करना है, इस तरीके से वायर कनेक्ट कर देनी है। अब हम लोगों का अगला काम होगा कि जो हम लोगों के एनो पुश बटन है, चाहे आप लोग इस एनो पुश बटन के आउटपुट से ले लो या फिर इस एनो पुश बटन के आउटपुट से ले लो, यहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल सिंगल पुश बटन के साथ में या फिर सिंगल एनो पुश बटन के साथ में हम लोग एक कॉन्टैक्टर के कनेक्शन करते हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो मैं जल्दी से ये कनेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से वायर कनेक्ट कर दी और इसको हमने कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब अगला प्रोसेस क्या होगा हम लोगों का, यहाँ तक तो हम लोगों ने कनेक्शन कर दिए। अब मैं एनो पुश बटन को प्रेस करूँगा तो कॉन्टैक्टर मेरा ऑन तो हो जाएगा, लेकिन अभी मेरा कॉन्टैक्टर यहाँ पे होल्ड नहीं होगा। हालांकि अभी मैंने मेन सप्लाई कनेक्ट नहीं की हुई है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। तो हमने कॉन्टैक्टर को अभी होल्डिंग नहीं दी है, तो होल्डिंग कैसे देंगे, होल्डिंग आप लोग अपने एनसी पुश बटन के आउटपुट साइड, चाहे यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से ले लो। हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, जब हम लोग होल्डिंग देते हैं तो हम लोग अपने एनो पुश बटन के पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं कॉन्टैक्टर का एनो, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक वायर दूंगा, चाहे यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से मैं एक वायर लूंगा, उसको कॉन्टैक्टर के एक टर्मिनल पे यहाँ पे एनो टर्मिनल पे कनेक्ट करूंगा, जो 13 एंड 14 नंबर का होता है, 13 और 14 वाला। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आउटपुट लेके मैं A1 पे कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं ये वायर भी जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आगे के कनेक्शन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने होल्डिंग के भी कनेक्शन कर दिए हैं। मैंने एनसी पुश बटन के आउटपुट से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी है और यहाँ से एक वायर लेके मैंने सिंपली A1 पे कनेक्ट कर दी है। अब अगला जो प्रोसेस होगा हम लोगों का वो होगा कि हम लोग अपने कॉन्टैक्टर के A2 पे सिंपली एक वायर कनेक्ट कर देंगे। तो मैं A2 वाली यहाँ पे जो टर्मिनल है हम लोगों का कॉन्टैक्टर का, यहाँ पर भी मैं एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक वायर यहाँ पे अपना मतलब यहाँ से लेकर के और सिंपली हम लोग 95 पे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपने OLR जो ओवरलोड रिले है इसके 95 वाले टर्मिनल पे मैं एक वायर सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये वायर हम लोगों की जाएगी सीधा कहाँ, जो हमारा MCV है, MCV के आउटपुट साइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सिंपली अपने कॉन्टैक्टर में पावर के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पावर के कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारे पावर यहाँ पे आ रही है RY और B, सेम हम लोग आउटपुट से लेंगे RY B और उसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग अपने कॉन्टैक्टर के इनपुट में RY और B यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पावर के कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, अपनी मोटर के कनेक्शन करेंगे। जो हम लोगों की मोटर के यहाँ पे RY B ये 3 वायर हैं, इन तीनों वायर को मैं यहाँ पे अपने ओवरलोड रिले के आउटपुट साइड में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने मोटर साइड के भी कनेक्शन कर दिए हैं RY B। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने इन पुश बटन्स को सिंपली यहाँ पे सीधा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये हम लोगों का NC पुश बटन है, इसको भी हम लोग यहाँ पे सीधा कर देते हैं ताकि प्रॉपर आप लोगों को दिख पाए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पावर ऑन करेंगे और पावर ऑन करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे मतलब वर्किंग कैसे ये काम करता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे पावर मैंने ऑन कर दी है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पावर आ रही है हम लोगों की, ठीक है, तीनों फेज में सप्लाई हम लोगों को शो कर रहा है। और यहाँ पे मैं अपने MCV को यहाँ पे सिंपली ऑन कर देता हूँ। MCV हम लोगों ने यहाँ पे ऑन कर दी। अब मैं इस वाले पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले पुश बटन को प्रेस करूँगा, मोटर मेरी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। और अगर मैं इस NC पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो मोटर हम लोगों की यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अब मैं इस NO पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो मोटर मेरी अगेन यहाँ पे ऑन हो जाएगी। और फिर से अगर मैं इस NC पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो मोटर हम लोगों की यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। अब अगर मान के चलो कि मोटर मेरी यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे ट्रिप हो जाता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोगों का ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाता है तो यहाँ पे ये ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, ये ऑफ कर देगा इसको, क्योंकि हम लोगों ने अपने ओवरलोड रिले का NC सीरीज़ में लिया हुआ है। ओके, अब सेम इसी तरीके से अगर आपको अब ये वापस से ऑन करना है तो आप लोग इन दोनों पुश बटन्स में से कहीं पर भी
मतलब किसी भी पुश बटन को आप लोग प्रेस कर सकते हो, आपकी मोटर यहाँ पे ऑन हो जाएगी। यहाँ पे तो मैंने इन दोनों ही पुश बटन्स को पास पास रखा हुआ है, ठीक है, पास पास मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। आपके केस में ये कहीं दूर भी हो सकते हैं, ठीक है, तभी आप लोग रिमोट साइट से या फिर कहीं से भी आप लोग सिंपली अपनी मोटर को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि समझ में आए होंगे आप लोगों को कनेक्शन। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग मल्टीपल जगह से ऑफ भी करना चाहते हो, आप लोग ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे सीरीज में आप लोगों को यहाँ पे एनसी पुश बटन कनेक्ट करने होंगे, और जो हम लोगों के एनो पुश बटन है, अगर आप लोग 2 से ज़्यादा जगह से कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या काम करना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जो हमारा एनो पुश बटन है इसके पैरेलल में ही और पुश बटन्स कनेक्ट कर देने हैं, ठीक है। बाकी कनेक्शन में फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।